हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। लेट्स टॉक अबाउट मिली बॉबी ब्राउन। उसका जो न्यू लुक है उसके लिए उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो दिस इज अ न्यू लुक जो आपको स्क्रीन पे देखने मिलेगा। एंड सर्टेन इवेंट्स के दौरान जो मिली ने मेकअप किया था वो भी कुछ लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते कई सारे आर्टिकल्स उसके अगेंस्ट लिखे गए। अब इन आर्टिकल्स में फैशन या मेकअप लुक को लेके कंस्ट्रक्टिव वे से बात नहीं हो रहा था। इंस्टेड दे वर मॉकिंग हर, शेमिंग हर, यूजिंग सेंटेंसेस लाइक मिली किसके मॉम की तरह दिख रही है, इतना बैडली वो एज क्यों कर रही है, वो अपने 40s में है ऐसा लग रहा है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे थे। ट्विटर पे फेमस लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे एंड ये कॉन्स्टेंटली हो रहा था, जिसके बाद मिली डिसाइडेड टू एड्रेस दिस इशू एंड दिस इज व्हाट शी सेड। I grew up in front of the world and for some reason people can't seem to grow up with me. Instead they act like I'm supposed to stay frozen in time, like I should still look the way I did on Stranger Things season 1. And because I don't, I'm now a target. I want to talk about some of the articles that have recently released while I'm on my press tour, and some of the writers who are so desperate to tear young women down. One article reads, "Why are Gen Zers like Millie Bobby Brown aging so badly?" Written by Lydia Hawkin. "What has Millie Bobby Brown done to her face?" Written by John Eli. Millie Bobby Brown mistaken for someone's mum as she guides younger sister Ava through LA. Written by Cassie Carpenter. Another article reads, Little Britain's Matt Lucas takes savage swipe at Millie Bobby Brown's new mummy makeover look. Written by Beth Ann Edwards. Amplifying an insult rather than questioning why a grown man is mocking a young woman's appearance. This isn't journalism. This is bullying. अभी जिन भी रिपोर्टर्स का नाम यहाँ पे मिली ने लिया है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। मोस्टली ये सारे आर्टिकल्स डेली मेल के थे एंड इट इज रियली वियर्ड कि क्यों एक मीडिया पेज अलग अलग रिपोर्टर्स के थ्रू सेम चीज पे आर्टिकल सर्कुलेट करेंगे। एंड मिली ने नाम के साथ ओपनली इस सब के बारे में बात किया। अगर जस्ट उसके मेकअप लुक के बारे में बात किया जाता या ये बोला जाता कि ये जो हेयर कलर है उस पर सूट नहीं कर रहा, तो मिली इन आर्टिकल्स को पॉइंट आउट नहीं करती, क्योंकि दूसरे पेजेस ने भी आर्टिकल्स डाले हैं बट उनको मिली ने हाईलाइट नहीं किया। बिकॉज वहां पे क्या हो रहा था कि अगर वो लोग फैशन डिस्कस कर रहे हैं तो बिना उसको शेम किए या मॉक किए वो ये सब कर रहे थे। मैट लूकस के बारे में भी यहाँ पे बात हुआ। मिली ने इनके बारे में ये लिखा था दैट व्हाई अ ग्रोन मैन इज मॉकिंग अ यंग वुमन्स अपीयरेंस। तो मैट लूकस जो है वो एक कॉमेडियन है एंड व्हाट ही डिड वाज कि ट्विटर पे एक फोटो था जिसके ऊपर ही रिएक्टेड, जहाँ पे मिली ने जो पिंक आउटफिट पहना था सिमिलर लुक एक कैरेक्टर का था एंड दोनों को कंपेयर किया गया था। जैसे मिली का ये रिस्पॉन्स आया उसके बाद मैट ने अपना साइड रखते हुए क्लैरिफाई किया that he was not insulting or mocking her. Just that years ago उन्होंने एक स्केच शो किया था जिसमें एक कैरेक्टर था विकी का and he was pointing out the similarity. कई लोग इंटरनेट पे इससे अग्री करते हैं कि मैट यहाँ पे मीन होने का ट्राई नहीं कर रहा था, जस्ट एक लाइट हार्टेड रिएक्शन था उसका। बट हाँ, बिकॉज मिली को कॉन्स्टेंटली मीडिया हार्शली टारगेट कर रही थी तो पॉसिबिलिटी है कि इस छोटे से जोक ने भी उसको बॉदर किया होगा। करंटली मिली का एज 21 ईयर्स है एंड जब वो 10 ईयर्स ओल्ड थी तब से ये इंडस्ट्री में वो काम करी है एंड मीडिया ने ऐसे अनफेयर तरीके से उसको पास्ट में भी ट्रीट किया है। जब वो जस्ट एक टीनेजर थी उस पॉइंट पे वो आउटस्पोकन थी। शी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ड्यूरिंग प्रमोशंस, मजाक मस्ती करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ, बट शी वाज टारगेटेड फॉर दैट। उसे अटेंशन सीकर का टैग दिया गया एंड सी सर्टेन बिहेवियर मिली के थे जो ऑब्वियसली करेक्ट नहीं थे। जैसे वो इंटरफियर करती जब दूसरे बात करते एंड कॉन्स्टेंटली एट टाइम्स बोलती, पर ये फैक्ट को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा कि तभी वो अडल्ट नहीं थी एंड यू कांट एक्सपेक्ट कि वो मेच्योरली हर टाइम बिहेव करे। उसका एज अराउंड 13-14 ईयर्स था। ऑब्वियसली उस एज में लोगों को इतना समझ नहीं रहता एंड स्टिल उसको अटेंशन सीकर का टैग मिला। बट इवेंचुअली जब उसको समझा कि ये बिहेवियर करेक्ट नहीं है तो उसने अगले साल के इंटरव्यू के दौरान वो बंद कर दिया। वो शांत हो गई थी। दिस इन अ वे शोज कि अगर कुछ गलती हो रहा है तो फीडबैक लेती है एंड वर्क करती है। स्टिल फोटोग्राफर्स देन मीडिया वाले उसको डिसरिस्पेक्ट करते। मिली जो एक्सट्रीमली यंग थी उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो अडल्ट्स की तरह मेच्योर वे से एक्ट करे। उसको ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया ही नहीं जा रहा था कि वो एज में सब इमेच्योर होते हैं। बट वही दूसरी तरफ इस इक्वेशन में जो फोटोग्राफर्स थे, मीडिया वाले थे, वो एक्चुअल में ग्रोन अप्स थे। स्टिल वो अपने एज के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे थे, वो एक बच्चे से फाइट पिक कर रहे थे। प्लस हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को जो मीडिया कवर करती है उनके बारे में ये बोला जाता है दैट दे वेट कि कब ये सेलिब्रिटीज जो यंग एज में ही काम करना शुरू करते हैं वो 18 ईयर्स के हो जाएंगे सो दैट इनअप्रोप्रिएट एंगल से वो उनको कवर कर पाए। क्योंकि अगर 18 के वो नहीं हुए हैं उसके पहले वो ऐसा कुछ करते हैं या ऐसे कोई फोटोज को सर्कुलेट करते हैं देन इट इज इलीगल। बट एक बार वो लोग 18 के हो गए देन एवरीथिंग इज अलाउड। एमा वॉटसन के साथ भी ये हुआ था। सर्टेन साइट्स पे उसके 18th बर्थडे के जस्ट पहले काउंटडाउन रखा गया था
कि वो 18 की जैसी हो जाएगी उसके सर्टन फोटोज वो वेबसाइट पे दिखाए जाएंगे। हॉट फोटोज या वल्नरेबल मोमेंट्स अगर उसके कभी कैप्चर हुए हैं तो वो रिलीज किए जाएंगे। सेम चीज मिली के साथ हुई। जब वो 18 की हुई तब सर्टन साइट्स बनाए गए थे। Imagine how messed up all this is. Over sensualizing of young actors. मिली ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बात भी किया था, स्टेटिंग दैट कैसे उसको भी वो डिफरेंस देखने मिल रहा है बिफोर एंड आफ्टर फोटोज में। जब से वो 18 की हुई है उसको ओवर सेंशुअलाइज किया जा रहा है। ऑल्सो व्हेन शी वाज नॉट 18 एंड जस्ट 16 years old, तब एक लड़का जिसका नाम हंटर था वो अराउंड उस टाइम फ्रेम में 20-21 years का था। ही वॉज डेटिंग मिली। ये बोला जाता था ही ग्रूम्ड हर। एंड कई लोगों को ये बात सरप्राइजिंग लगी कि मिली के पेरेंट्स ने ये अलाउ कैसे किया, इसके अगेंस्ट फर्म स्टैंड क्यों नहीं लिया। बिकॉज हंटर जो था वो उनके घर में आता जाता रहता। लेटर ऑन जब ये लोग सेपरेट हुए तब हंटर ने ऑनलाइन जाके मिली के अगेंस्ट कई सारी चीजें बोली, कई इनअप्रोप्रिएट डिटेल्स शेयर किए इंटीमेसी के दौरान, हाउ शी यूज्ड टू एक्ट एंड ऑल दिस वाज वेरी रॉन्ग। हंटर की पर्सनालिटी यहाँ पे दिख रही थी। तब सर्टन लोग कमेंट्स में लाइव स्ट्रीम के दौरान मिली का मजाक उड़ा रहे थे, उसको शेम कर रहे थे, जबकि वो यहाँ पे विक्टिम थी। तो यंग एज से ही बहुत ज्यादा ऑफुल ट्रीटमेंट मिली को मिला है एंड शायद इसी वजह से अभी उसने इतना फर्म स्टैंड लिया है मीडिया पेजेस के अगेंस्ट। अभी रिसेंट एक क्लिप मैंने मिली का देखा था जहाँ पे वो एक होमलेस पर्सन से कॉन्वर्सेशन कर रही थी। शायद वो ये समझने का ट्राई कर रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। एंड जब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब एक रैंडम पर्सन ने क्राउड में से ये स्पॉट किया, ये आइडेंटिफाई किया कि मिली अपने हस्बैंड के साथ है एंड एक होमलेस पर्सन के साथ वो बात कर रहा है। ये देखने के बाद ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग देम। इट वाज वेरी क्लियर कि मिली वाजंट अवेयर अबाउट दिस कि उसको कोई रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ मोमेंट्स बाद मिली देन हर हस्बैंड एंड वो जो होमलेस पर्सन था वो कहीं पे तो चल के जा रहे थे एंड मिली जो थी वो कॉल पे थी। पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन से बात करने के बाद मिली ने डिसाइड किया होगा टू हेल्प हिम एंड जो उसके कनेक्शंस है इन अ वे उसको यूज करके एक डिसेंट शेल्टर प्रोवाइड करने का वो ट्राई करी। बट दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस वाज समथिंग जिसको मीडिया पेजेस ने अग्रेसिवली कवर नहीं किया। देन बहुत यंग एज से वो एनिमल्स को भी रेस्क्यू करी है। उसके पास कई सारे डॉग्स है, कैट्स है, जिन्हें शेल्टर होम में ऑलमोस्ट मारने की लिस्ट में डाल दिया गया था। उनके पास कुछ ही दिन बचे थे एंड मिली ने उनको रेस्क्यू किया। देन वो हॉर्स, काउस, शीप, गोट, डोंकीज इनका भी ध्यान रखती है एंड अंडरस्टैंड दिस कि वो रेस्क्यू पे ज्यादा फोकस करती है। जबकि कई सेलिब्रिटीज आपको हॉलीवुड में मिल जाएंगे जो अपने घर के थीम के अकॉर्डिंग या अगर कुछ ट्रेंड में है इसके चक्कर में ब्रीड्स बाय करते हैं एंड घर पे लाते हैं, फिर उनका ध्यान नहीं रखते। कार्दाशियन एंड जेनर्स आर फेमस फॉर दिस। कई आर्टिकल्स में देखने मिला है कि वो अपने पेट्स को प्रॉपर केयर नहीं देते, मिसट्रीट करते हैं उनको। सडनली कभी भी नया पेट वो अपने घर पे लाते हैं एंड उनके पुराने डॉग का क्या हुआ वो समझ ही नहीं आता है। उनके घर से पेट्स जो है वो वैनिश हो जाते हैं एंड ऐसे कंसर्न्स कई लोगों ने रेज किए हैं कि कार्दाशियन एंड जेनर्स जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह इनको ट्रीट कर रहे हैं। कुछ नया दिख गया उसको लाते हैं एंड पुराने वाले को अबैंडन करते हैं। तो कई ऐसी फैमिलीज है जो सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए ये सब करती है, बट इन रियलिटी दे डोंट केयर। वो कैमरा के सामने दो दिखाते हैं दैट दे केयर अ लॉट, बट उनके जो एक्शंस है वो वैसे नहीं रहते। जबकि मिली के केस में वो एक्चुअल में एफर्ट्स डाल रही है। जो सक्सेस उसने हासिल किया है उसको यूज करके वो लोगों की मदद करने का ट्राई करी है एंड इट इज रियली सैड कि मीडिया में वो साइड उसका हाईलाइट इतना नहीं किया जाता। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मिली बॉबी ब्राउन को जिस वे से मीडिया ने ट्रीट किया है इस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इस लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।